हमारे पास मालो दौलत आता है, माल आता है, तो हमारा पांव जमीन के ऊपर नहीं लगता, हमारी अकड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब आएगा मौत का वक्त, जब पर्दा हटेगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि मैं तो अपनी सारी जिंदगी अपनी चुदराहट, अपनी फूफा के अंदर गुजारता रहा। मेरे रब ने तो मुझे अपनी जिंदगी दी थी कि मैं अपने रब की फर्मा बरदारियां करते हुए गुजार दूं, लेकिन मैं तो सारी जिंदगी 2 से 4, 4 से 8 करते गुजार गया। जब फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता है तो उस वक्त कैफियत क्या होती है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने हजरत काब रदी अल्लाह ताला उनसे फरमाया कि ए काब, मुझे मौत की कैफियत के बारे में बताओ कि मौत की कैफियत क्या होती है। सुनते हैं हम कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जान ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो पूछा कि ए काब, जरा मुझे ये तो बताओ कि जो मौत है उसकी कैफियत क्या होती है, उसका जायका किस तरह का होता है। तो हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मौत कांटों से भरे एक दरख्त की तरह है, कांटों से भरा एक दरख्त है। फरमाया वो मौत है। किस तरह? फरमाया कि जैसे वो दरख्त किसी इंसान के पेट में दाखिल होता है, अब जो उसके कांटे हैं अब इंसान के मुख्तलिफ रगों के अंदर पेवस्त हो जाते हैं। अब फरमाया मौत एक दरख्त है, वो कांटेदार दरख्त है, इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ वो दरख्त, फरमाया जो उसके कांटे हैं वो इंसान की रगों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जब रगों के अंदर दाखिल हुए, फरमाया अब एक तंदुरुस्त ताकतवर इंसान उन कांटों को निकालने की कोशिश करता है। फरमाया पूरा जोर लगाता है, उन कांटों को निकालता है, तो फरमाया कुछ कांटे उसकी रगों के अंदर रह जाते हैं और कुछ कांटे जो हैं उनकी रगों को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। फरमाया ये मौत की कैफियत है कि इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती होती है। और आज हम सब क्या करते हैं, हमारे पास मालो दौलत आता है, माल आता है, तो हमारा पांव जमीन के ऊपर नहीं लगता, हमारी अकड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब आएगा मौत का वक्त, जब पर्दा हटेगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि मैं तो अपनी सारी जिंदगी अपनी चुदराहट, अपनी फूफा के अंदर गुजारता रहा। मेरे रब ने तो मुझे अपनी जिंदगी दी थी कि मैं अपने रब की फर्मा बरदारियां करते हुए गुजार दूं, लेकिन मैं तो सारी जिंदगी 2 से 4, 4 से 8 करते गुजार गया। मैंने तो ना खुद जिंदगी अपने रब की फर्मा बरदारियों के अंदर गुजारी, ना मैंने अपनी औलाद को ये तालीमात दी कि अपने रब की फर्मा बरदारी करनी है। तो जब फिर मौत का वक्त आएगा तो ये जो कैफियत है, आज हमारे जिस्म के अंदर एक कांटा चुभता है हमारे पाँव के अंदर, तो चलना मुश्किल हो जाता है। आप हिसाब लगाएं कि एक पूरा दरख्त कांटों का हो, हमारे जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाए, और एक ताकतवर इंसान जो है पूरे जोर से उस दरख्त को निकाले, तो हमारा फिर हाल क्या होगा, कितनी शिद्दत और कितनी तकलीफ है। और एक इसी तरह की एक रिवायत है बनी इसराइल की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, तो आपके गिरोह ने कहा कि आपके रब ने आपको ये ताकत दी है कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। हम आपसे ये अर्ज करते हैं कि आप अपने रब की बारगाह में दुआ करें कि कोई पुरानी और बुसीदा कब्र, कोई ऐसा मुर्दा आप जिंदा करें कि जो पिछले ज़माने का हो, जो पुराना इस दुनिया से चला गया हो, तो आप उसके बारे में दुआ करें, हम दरियाफ्त करें कि मौत की शिद्दत और तकलीफ कितनी होती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह के अंदर दुआ की, मालिक मौला, कोई ऐसा मुर्दा कि जो पिछले ज़माने के अंदर था, वो फोत हो गया, तो उसको जिंदा फरमा, हम उससे मौत की कैफियत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। जब रब की बारगाह में दुआ की तो एक साम बिन नूह नामी बंदा जिंदा हुआ। अब जब जिंदा होता है, अपनी कब्र से बाहर आता है, तो उसकी दाढ़ी के बाल सफेद थे, सर के बाल सफेद थे, घबराया हुआ अपनी कब्र से निकलता है। पूछा कि जिस जमाने के अंदर तू था उस वक्त तो बुढ़ापा आता ही ना था, बाल सफेद तो होते ही ना थे, बाल तो काले ही रहते थे, तेरे बाल क्यों सफेद हो गए? तो कहने लगा जब आपने मुझे जिंदा किया
तो मुझे ऐसे लगा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। क़यामत के खौफ की वजह से मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। वो कहने लगा, खुदा की कसम, मुझे मरे हुए 4000 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपने जिस्म के ऊपर मौत की तकलीफ और मौत की शिद्दत को महसूस कर रहा हूं। 4000 साल हो गए दुनिया से गए हुए, लेकिन जब मेरी रूह कब्ज़ हुई थी, इतनी तकलीफ मुझे हुई थी कि 4000 साल गुजर गए, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी शिद्दत और तकलीफ इतनी ज्यादा है। तो आप आज देखें, एक बंदा मोमिन है, वो सारी जिंदगी रब की फरमा बरदारियों के अंदर गुजार के जाता है, तो यकीनन उसकी मौत जो है, उसकी मौत का जायका मीठा होगा। यकीनन उसकी मौत इस तरह की होगी कि इस तरह उसकी जान निकलेगी जिस तरह मक्खन से बाल निकाले तो बाल नहीं पड़ता। लेकिन एक तरफ एक बंदा मोमिन है, ईमान वाला है, सारी जिंदगी रब की नाफरमानियां करता रहा, सारी जिंदगी रब के अहकामात को पसे पुष्ट डालता रहा। रब ने उसको जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजा था, वो मकसद पूरा ना करता रहा। जब मौत का वक्त आएगा, आप खुद हिसाब लगा लें कि उसकी मौत नरमी के साथ होगी या शिद्दत के साथ होगी। यकीनन उसकी मौत तकलीफ दे होगी। लेकिन एक तरफ एक बंदा मोमिन नेकोकार है, परहेजगार है, सारी जिंदगी अपने रब की फरमा बरदारियां करता रहा, नेक अमाल बजा लाता रहा, अपनी आजिज़ी के अंदर रहा, नेक अमाल करता था फिर भी आजिज़ी करता था, गुनाहों से तौबा करता रहता था, तो यकीनन उसकी मौत भी आसानी के साथ होगी।